हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायग्राम। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा केव लेंस। तो बच्चों दिस इज द कॉनकेव लेंस। तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेट अस सपोज अज्यूम करके चलो दिस इज द point object O placed on the principal axis। तो इस टॉपिक को स्टार्टिंग करने से पहले आपके पास बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसका एक्सप्रेशन माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। So here u is the object distance, v is the image distance, mu1 is the refractive index of the rarer medium, and mu2 is the refractive index for the denser medium. Similarly, for denser to rarer medium, just आप mu1 को mu2 से कर दोगे interchange, तो our equation will become minus mu2 by u plus mu1 by v equal to mu1 minus 2 by r. This is the final expression for denser to rarer. These are the two formulas. These you have to cram for the derivation of lens maker's formula. तो बच्चों आओ अब इसका करते हैं हम रे डायग्राम ड्रॉ। तो दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट O। यहां से मैंने एक ड्रॉ की इंसिडेंट रे। तो बच्चों जिस पॉइंट पे रे आपकी स्ट्राइक कर रही है सबसे पहले आपने इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है नॉर्मल। तो बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए हमारे पास दो सरफेस है। दिस इज द सरफेस वन एंड दिस इज द सरफेस टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अज्यूम करके चलोगे कि जब आपकी सरफेस वन है, इस पॉइंट को मैंने लेट अस सपोज मार्क कर दिया एस पॉइंट पी। तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर दिया नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइन। तो बच्चों ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब भी आपकी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी इट विल बेंड ऑलवेज टूवर्ड द नॉर्मल। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी आपकी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो बच्चों जब आपकी रे, ये जो इंसिडेंट रे जो मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट की है, जब आपकी रे टेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या करवाओगे, बेंड जस्ट स्लाइटली सा मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल की तरफ क्या करवाया, बेंड करवाया। तो बच्चों अब आप अज्यूम करके चलो कि ये जो आपकी लेंस की सेकंड सरफेस है ये आप फॉर द टाइम बिंग अज्यूम करके चलो कि दिस इज द मिसिंग। तो अगर बच्चों ये सेकंड सरफेस मिसिंग होएगी तो ये जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड रह गई ये स्ट्रेट आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अगर मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करवाऊंगा तो मुझे इसको पीछे की तरफ क्या करवाना पड़ेगा, बेंड करवाना पड़ेगा। लेट अस सपोज दिस इज द वर्चुअल इमेज डैश। तो बच्चों यहाँ तक हमें क्या पता चला कि जब हमारी रे फर्स्ट सरफेस को स्ट्राइक करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वर्चुअल इमेज बनेगी
वो बनेगी आपके पास पोजीशन आई डैश। तो अभी तक हमने कौन सा केस डिस्कस किया, रेयर टू डेंसर, जब आपकी रे रेयर टू डेंसर के अंदर गई। तो बच्चों इस फॉर्मूले को अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू रेयर टू डेंसर माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी डैश। अब यहाँ पे v की जगह पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया v डैश के साथ, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसकी जो इमेज है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया, i डैश। इमेज विल बी v डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। तो बच्चों आर वन का मतलब फर्स्ट वाली कर्वेचर का जो रेडियस है मैंने उसको मार्क कर लिया एज आर वन। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन वन फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये सेकंड सरफेस आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो मैं डॉट लगाया मैंने, इस पॉइंट के ऊपर आप दोबारा से क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। एंड सेकंड सरफेस का जो कर्वेचर है वो आपका कंप्लीट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो इसका जो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी बच्चों कहाँ पे होएगा, इन दिस डायरेक्शन। तो डॉटेड लाइन की हेल्प से मैंने फिर से क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल। तो बच्चों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपकी रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी दिस इज द नॉर्मल। तो अब आपकी रे ने नॉर्मल से अवे की तरफ जाना है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने पॉइंट को मार्क कर दिया क्यू के साथ। तो बच्चों फॉर द सेकंड सरफेस पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। अब अगर इस रे को मैं अवे से, सॉरी नॉर्मल से अवे लेके जाऊंगा इट विल बी लाइक दिस डायरेक्शन। तो बच्चों ये भी आपकी जो रे रिफ्रैक्ट होके ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करवाऊंगा तो इसको भी मुझे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ पे जब इसको मैं मीट करवाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, फाइनल इमेज आई आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस। तो बच्चों अब हम ड्रॉ करेंगे डेंसर टू रेयर की इक्वेशन। तो डायरेक्टली फ्रॉम दिस इक्वेशन माइनस म्यू टू बाय यू। अब यहाँ पे बच्चों आपको बस हल्का सा कॉन्सेप्ट इसको अंडरस्टैंड करके चलना है। अब थोड़ी बात मेरी ध्यान से सुनना। फर्स्ट सरफेस के लिए आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट सरफेस के लिए ये जो सरफेस है फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट कर्वेचर है, उसके लिए ओपी इज द इंसिडेंट रे एंड PQ is a refracted ray, or we can say that for first surface O is the object, I dash is the image, and for the second surface फर्स्ट वाले की ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकंड के लिए किसका काम करेगी, का इंसिडेंट रे। तो बच्चों जो फर्स्ट सरफेस की इमेज है आई डैश वो सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो आई डैश का डिस्टेंस हमने ऊपर वाले केस में क्या अज्यूम किया था, वी डैश। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो सेकंड की जो इमेज होएगी वो फर्स्ट वाले का किसका काम करेगी, सॉरी जो सेकंड वाले की जो ऑब्जेक्ट होएगा वो अपना वो फर्स्ट वाले की क्या बनेगी, इमेज का काम करेगी। तो यहाँ पे यू की जगह पे मैंने किसको रिप्लेस किया, वी डैश। एंड जो आपके पास जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, आई पे। इसको लिखोगे म्यू वन अपॉन वी। तो वी इज द फाइनल इमेज एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन। तो इसको बच्चों मैं थोड़ा सा करूंगा रीअरेंज। ऊपर से माइनस को अगर कॉमन निकालोगे
दैट विल बी लाइक दिस। इस इक्वेशन को आप मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हमने इन दोनों का कंपाइल अप केस डिस्कस करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, ऐड। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, these two values will be cancel with each other and आपके पास बचेगी कौन कौन सी वैल्यू, mu1 by v एंड mu1 by u। तो बच्चों दोनों में mu1 को लेके चलोगे कॉमन, अंदर बचेगा 1 by v माइनस 1 by u। ऑन द राइट हैंड साइड mu2 माइनस mu1 इज कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो 1 over v माइनस 1 over u इज इक्वल टू mu2 बाय mu1 माइनस 1। इस mu1 को अगर रेसिप्रोकल में इसके दोनों के नीचे लेके जाओगे तो दैट विल बी mu2 बाय mu1, mu1 बाय mu1 दैट विल इक्वल टू 1। तो ब्रैकेट के अंदर सेम एज इट इज 1 over r1 माइनस 1 over r2। नाउ बच्चों ये आपने लोअर क्लासेस में अप टू 10th क्लास ये आपने एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की पढ़ी होगी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द इन्फिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, फ्रॉम द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो आपकी रे मैंने ड्रॉ की है दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों रे यहाँ पे होंगी डाइवर्ज, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ जाएंगी। एंड इनको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट को आप क्या नाम देते थे वहां पे, फोकस, एफ। तो बच्चों अगर आपका ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पे स्पेशल केस डिस्कस करूंगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगा आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर, मीन्स फोकल लेंथ एंड दैट इज द स्मॉल एफ। इन दोनों टर्म्स को स्पेशल केस के अंडर यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करोगे 1 बाई वी की जगह पे 1 बाई एफ, 1 by u, 1 by u, 1 by infinity. So 1 by infinity is equal to 0 and that will be equal to mu2 by mu1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो बच्चों अब ये जो लेंस है इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज mu2 एंड इसके अराउंड आपके पास क्या थी, एयर। एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड हमें ऑलरेडी ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट विल बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे mu1 की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगा वी विल गेट दिस इक्वेशन। तो बच्चों दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर concave lens। Thank you very much.